नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। 3 यूजेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे अपने 4th यूज के बारे में, जो कि है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन अ गिवन रिलेशन। किसी दिए हुए फिजिकल रिलेशन में जो अननोन डायमेंशनल क्वांटिटीज आएंगी उनका आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको एक रिलेशन दिया जाएगा, उस रिलेशन में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको पता होगा कि ये क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, टाइम है, मास है, फोर्स है, एक्स्ट्रास। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको ये नहीं पता होगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है और हमें उस क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। लेकिन उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नाम से ही होमोजेनिटी लगा हुआ है, तो होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है कि केवल हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो यूनिट और डायमेंशन में एक दूसरे के सिमिलर हों। 2 physical quantities are added or subtracted only when their units and dimensions are same. 2 भौतिक राशियां केवल तभी जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जब उनके मात्रक व अभिमेय सूत्र समान हो। चलिए इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि आप 9th से देखते हुए चले आ रहे हैं, न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि थी S is equal to ut plus 1/2 at स्क्वायर। तो हम यहां पर देख रहे हैं ये पूरा सिस्टम इस पूरे सिस्टम में ऐड किया जा रहा है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ये ऐड अगर किए गए हैं तो इनके डायमेंशंस सेम होने चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं हम इनके डायमेंशंस को। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल रहा है एस। एस आपकी यहां पर होती है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा विच इज एल। चलते हैं हम अपने राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 स्टेप हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप चूज करते हैं, यू टी। यहां पर मैं बात करूं यू, तो यू थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी और टी है आपका टाइम। वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होने वाला है। तो इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला, देखिए यू का डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला हमारा है टी। अब इनको आपस में कंबाइन करेंगे तो टी और ये पावर 1 और ये पावर -1 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी और हमारे पास केवल बचेगा एल। तो हमने देखा कि हमारे फर्स्ट स्टेप का डायमेंशन एल है। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें दिया हुआ है 1/2 at स्क्वायर। इसमें ए आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है और टी आपका टाइमिंग है। तो चलिए देखते हैं 1/2 डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ए LT-2 और यहां पर t का डायमेंशन t और स्क्वायर लगने की वजह से ये हो गया t स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा l। तो आप यहां पर देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप है और जो हमारा सेकेंड स्टेप है,
इन्हें ऐड किया गया है, ऐड किया गया है और हमने देखा कि इनका डायमेंशन L, L और L यही रहता है। तो ये कब ऐड किए गए? जब इनके डायमेंशनल फार्मूले सेम थे, एक जैसे थे। अगर ये एक जैसे नहीं होते तो ये इक्वेशन क्रिएट नहीं होती। तो यहां से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को प्रूव भी कर पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर सेम। दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम केवल तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनके डायमेंशंस सेम हो। और एक सिस्टम तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर आपको एक रिलेशन दिया है तो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन राइट हैंड की डायमेंशंस के इक्वल होती है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ UT इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ 1/2 AT square which is equal to डायमेंशंस ऑफ S। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड जिसमें आप इन दो स्टेप्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो यहां से हमें मिलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का प्रूफ। चलिए देखते हैं कि अब इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और हम उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी आपको बताई गई है, वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम बाय द रिलेशन v इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो रिलेशन है वेलोसिटी और टाइम में, जिसमें v वेलोसिटी है और जहां जहां आपको t दिख रहा है ये टाइम है। वेलोसिटी का मतलब यहां पर वेग से। तो किसी भी वस्तु का वेग समय पर इस रिलेशन के द्वारा डिपेंडेंसी रखता है और हमें फाइंड आउट करना है ए, बी और सी का डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशंस। इज इट ओके? तो चलिए हम अपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज यहां पर करेंगे और समझेंगे। पहली बात तो यह आती है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपने देखा था कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t। यानी कि सारी क्वांटिटीज कि जब तक डायमेंशंस आपस में बराबर नहीं होंगी तब तक ना तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं और ना ही इन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस आधार पर अगर हम चलते हैं तो हम बहुत आसानी से ये देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, क्योंकि A और V यहां पर इन तीनों का डायमेंशंस इस V के डायमेंशन के इक्वल होगा और इन तीनों का डायमेंशन आपस में भी इक्वल होगा क्योंकि इन्हें एक दूसरे में ऐड किया गया है। तो यहां से हम देख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू V। V आपकी वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशन आप सभी लोग जानते हैं L-T-1। तो इस तरह से हमने देखा कि हम A का डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए A और BT को ऐड किया गया, इसका मतलब A और BT के डायमेंशन सेम होगी तभी इन्हें ऐड किया गया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं डायमेंशंस ऑफ BT इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A। अब यहां पर हमने लिया BT और हम बात कर रहे हैं इसके डायमेंशन की और यहां पर बात कर रहे हैं हम डायमेंशन ऑफ A की। तो A की डायमेंशन आप सभी लोगों को पता है
LT माइनस 1। बट हमें केवल B का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, T को यहां से रिमूव करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं T मल्टीप्लीकेशन में लिखा है और इधर हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला है। तो कंपैरिजन के लिए यहां पर हम T के डायमेंशनल फार्मूले को यहां पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि हो जाता है कैपिटल T। अब इसे हम यहां से इधर भेजेंगे तो यहां पर ये डिवीजन में पहुंचेगा और इस तरह से आप देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू LT माइनस 1 अपॉन T। अब T की पावर 1 ऊपर जाएगी, नेगेटिव है, इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा LT माइनस 2। तो ये हमें मिल जाता है डायमेंशन ऑफ B। तीसरा स्टेप है, हमें फाइंड आउट करना है C और हमें फाइंड आउट करना है D। लेकिन हम यहां पर सबसे पहले D को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप बहुत आसानी से यहां पर देख सकते हैं। D और T दोनों को ऐड किया गया। ऐड किए जाने का बेसिक मीनिंग ये आता है कि इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, तभी इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज के तौर पे ऐड किया गया है। तो यहां से हम सीधे सीधे कह सकते हैं इस लोकेशन के लिए डायमेंशंस ऑफ D इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ T। और यहां पर T आपका टाइमिंग है, तो बहुत आसानी से हमने देख लिया डायमेंशंस ऑफ D इज इक्वल टू T। इज इट ओके? तो यहां से हम देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ D इज इक्वल टू हमें मिल चुका है T। क्लियर है? तो चाहे हम D प्लस T की डायमेंशन कहें और चाहे हम D की डायमेंशन कहें, दोनों का ही डायमेंशन कितना आएगा? T। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें। यहां पर हम देख रहे हैं D और T को ऐड किया गया। D की डायमेंशन भी टाइम के डायमेंशन के इक्वल है, यानी कि यहां पर कुछ टाइमिंग है और यहां पर दूसरा टाइमिंग है। दोनों टाइम्स को आपस में हमने ऐड किया है। जब हम दो टाइम्स को ऐड करते हैं तो ऑल ओवर हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही मिलेगी। सपोज कर लीजिए कि D 5 सेकेंड है और T 10 सेकेंड्स है, तो हमने कैलकुलेट किया, हमें टोटल मिला 15 सेकेंड्स। तो हमारी यूनिट क्या है? सेकेंड। और हमें क्वांटिटी क्या मिल रही है? टाइम। तो हम यहां पर देखेंगे, चाहे हम D की डायमेंशन कहें या हम T की डायमेंशन कहें या हम कहें D प्लस T का डायमेंशन, तीनों ही केसेस में हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमेशा T ही रहने वाला है। तो अब हम देखते हैं अपने थर्ड C का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ C अपॉन D प्लस T इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A। क्योंकि ये पूरा स्टेप इसमें ऐड किया गया है, इसलिए इनका डायमेंशन इक्वल होगा। यहां से डायमेंशंस ऑफ C को हम कैच कर लेते हैं और D प्लस T को उधर भेज देते हैं। तो C के डायमेंशन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले A का डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था LT माइनस 1, और मैंने अभी आपको समझाया चाहे D का डायमेंशन हो, चाहे T का डायमेंशन हो और चाहे D प्लस T का डायमेंशन हो, डायमेंशन ऑल ओवर एक ही आना है। तो यहां पर D प्लस T का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? T। अभी आप देख रहे हैं D प्लस T का डायमेंशन हो चुका है T, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें C का डायमेंशन मिल जाएगा L। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ D एंड डायमेंशन ऑफ C। तो इस तरह से हम अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस को
फाइंड आउट करते हैं किसी भी फिजिकल रिलेशन में, आपको बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, वो ये है, जो भी आपका सिस्टम है उस पूरे सिस्टम का डायमेंशन चेंज नहीं होने वाला है। मैं इसे फिर से समझा देता हूं। डी का डायमेंशन अगर टी है और टाइम का डायमेंशन भी अगर टी है, तो दोनों ही जगह पर आप पा रहे हैं कि दोनों ही टाइम है। तो टाइम और टाइम को ऐड करने पर भी आपको टाइम ही मिलने वाला है। इसलिए यहां पर हम 2 बार टी का यूज नहीं करने वाले, हम इस पूरे सिस्टम की जगह पर टी का यूज कर रहे हैं। इज इट ओके? तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, और बेहतर ढंग से समझते हैं कि हम इसमें अननोन क्वांटिटीज को किस तरह से बाहर निकालकर फाइंड आउट करने वाले हैं। ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे देखते हैं। इसमें आपसे बताया जा रहा है रिलेशन ऑफ फोर्स विद टाइम इज गिवन एज, बल का समय के साथ रिलेशन F इज इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स द्वारा दिया जाता है, जहां पर F फोर्स है, T टाइम है, X डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ A अपॉन B और C अपॉन D। तो अगर आप A, B, C और D की डिफरेंट कंडीशंस में डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप आसानी से A बाई B और C बाई D का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और फाइंड करते हैं A, B, C और D का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, उनकी डायमेंशंस क्या रहेंगी। तो देखिए, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने आपको सिखाया, वहां पर आपने सीखा कि जो भी क्वांटिटीज ऐड या सब्सट्रैक्ट की जा रही हैं उनके डायमेंशन सेम होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होता है। एक बात हमने और भी सीखी थी, वो इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज में हमने सीखा था कि जो हमारे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक एंड कॉट, वो डायमेंशन लेस होते। तो यहां से अगर हम देखें, केवल इतना स्टेप उठाते हैं, साइन सी टी, साइन सी टी, तो ये डायमेंशनलेस है, M0, L0, T0। दूसरा, यहां पर जो आपके पास लिखा हुआ है ये एक एंगल है, और एंगल भी डायमेंशनलेस होता था। तो इस तरह से अगर हम देखें डायमेंशंस ऑफ सी टी, ये भी हो जाएगी M0, L0, T0। इज इट ओके? बट हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है सी का, न कि सी टी का। तो हम यहां पर सी को अलग कर लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ सी, और इसका डायमेंशन हो गया टी इज इक्वल टू M0, L0, T0। अब ये टी ट्रांसफर होकर दूसरी साइड पहुंचेगा, तो डायमेंशंस ऑफ सी हमें मिलने वाला है M0, L0, T0 अपॉन टी, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो यहां से आपको मिल गया डायमेंशंस ऑफ सी इज इक्वल टू T-1। इज इट ओके? तो ये आपका आ गया सी का डायमेंशन। ऐसे ही आप देखिए, जब आप इस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ dx इज इक्वल टू, dx एक एंगल है और ये भी डायमेंशनलेस है, तो यहां पर आपको मिलेगा M0, L0, T0। डायमेंशंस ऑफ d और x,
x आपका डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन हमारा l होता है। तो यहां पर हम डायमेंशन अपना रखेंगे l, तो ये हमें मिल जाएगा m0 l0 t0, और हम देख सकते हैं अब डायमेंशन ऑफ d, जब ये l नीचे जाएगा तो आपको मिलेगा l-1, तो ये हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ d। इज इट ओके? अब देख सकते हैं आप, यहां पर हमसे पूछा जा रहा था डायमेंशन ऑफ c अपॉन d, तो c अपॉन d के लिए अगर हम बात करें तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं c अपॉन d, c का डायमेंशन t-1, d का डायमेंशन l-1, और ये ऊपर पहुंचेगा तो आपको मिल जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा lt-1, तो c अपॉन d का डायमेंशन lt-1 हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर हम a और b का डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, हम पूरे सिस्टम को अगर ध्यान से देखें तो इसे और इसे ऐड किया गया, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ a sin ct इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b cos dx। अब यहां से b cos dx के मल्टीप्लीकेशन में इसको हम इधर लाएंगे a के साथ, और sin ct को हम दूसरी साइड भेजेंगे cos dx के साथ, तो हमें क्या मिलेगा a अपॉन b, इसका डायमेंशन और इक्वल में आ जाइए तो आपको मिलेगा cos dx sin ct, इसका डायमेंशन। अब हम देख रहे हैं sin ct डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस होता है, तो sin ct डायमेंशनलेस है। ऐसे ही cos dx ये भी डायमेंशनलेस है, क्योंकि cos भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका भी डायमेंशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आप फॉर्मूला देखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। अब बेस क्या है? एक साइड है, यानी उसके पास लेंथ है। हाइपोटेनियस क्या है? एक साइड है, उसके पास भी क्या है? लेंथ है। दोनों के पास लेंथ है, दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस वजह से ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज का डायमेंशंस नहीं होते हैं, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में जाते हैं। तो आप अपर सिस्टम में देखेंगे ये भी डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है, तो इसका डायमेंशन टोटल हो जाएगा m0 l0 t0। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ a बाई b इज इक्वल टू m0 l0 t0। तो यहां से देखिए हमें a बाई b का डायमेंशन भी पता चल जाता है m0 l0 t0। तो ये वो सिस्टम है जिससे हम निकालते हैं अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सिस्टम में अभी आने वाले हैं। आपको एक एक्सरसाइज यहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिसका आप सॉल्यूशन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो एट दैट कंडीशन आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। और आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। ये आपका जो डायमेंशनल एनालिसिस का पोर्शन है ये फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर एनालिसिस यानी कि सदिश विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। हम वहां पर सीखेंगे कि वेक्टर्स किसे कहते हैं, वेक्टर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन कैसे होता है, वेक्टर क्वांटिटीज और नॉन वेक्टर क्वांटिटीज मतलब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।